जो भी लोग हैं तो उनके घर में बैठाया और दरवाजा जो खोला है, ललिता जब अपने दरवाजा खोला उनके घर से, घर के अंदर से बहुत सुगंध आने लगा। तो विद्यापति ब्राह्मण पूछने लगे तुम्हारे घर से इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही? उस समय वो ललिता जी ने कहा दिया, ये देखो मेरे पिताजी हर रोज प्रातः काल में नील माधव के पूजा करने के लिए चले जाते हैं और जब नील माधव के पूजा करके जब लौटते हैं, नील माधव के पूजा करके जब लौटते हैं तब जो है उनके अंग से ऐसे सुगंध आ जाता है। तो विद्यापति के मन में बहुत ही हो गया, ये नील माधव कहाँ है? इसलिए विद्यापति ब्राह्मण विचार कर किसी न किसी प्रकार से उसके पिताजी के द्वारा मुझे नील माधव को दर्शन करना है, किंतु कैसे दर्शन करें? तो उनके पिताजी जो विश्वावसु था, अर्थात ललिता जी के पिताजी के नाम विश्वावसु, वो सबर कुल के व्यक्ति है, नीच कुल के था। तो विचार करने विद्यापति विचार करने लगे क्या की जाए। तो ललिता के साथ बोले देखो तुम्हारे साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। उन्हें बोले ठीक है। क्योंकि विद्यापति चिंता करने लगे यदि मैं इनके साथ विवाह करके इनके यहाँ रह जाऊँगा तो जरूर ये विश्वावसु मुझे ले जाएंगे, नील माधव को दर्शन कराएंगे। ऐसे विचार करके उनके घर में रहने लगे और ललिता के कहने लगी जो तुम्हारे पिताजी के बोलो ये मुझे नील माधव के दर्शन करा। विश्वावसु उसके पिता, ललिता जी के पिता विश्वावसु बोले मैं किसी को मैं ले करके नहीं जाता, नहीं ले जाता है। अनंतर विद्यापति बोले देखो तुम्हारे पिताजी ने नील माधव के मुझे दर्शन नहीं कराए तो मैं आत्महत्या करूँगी। तो ललिता ने अपने पिताजी के बहुत कुछ समझाया, बोले देखो मेरे पति है ये मर जाए तो मैं विधवा हो जाऊंगी, इसलिए मेरे पति को आपने किसी न किसी प्रकार से नील माधव के दर्शन करा। तो विश्वावसु अच्छा ठीक है मैं ले जाऊंगा, इसके आंखों में काले पुट्टी बंधाता हूँ। विद्यापति बोले ठीक है। प्रातः काल में क्योंकि एक वो होता नहीं क्या बोलते हैं, छकड़ा बोलते हैं ना, छकड़ा समझते हो? छकड़ा जो है वो जो बैल जिसको फिट करके बुलक कार्ट है उसके ऊपर बैठा दिया और विद्यापति और विश्वावसु चलने लगे। विद्यापति बहुत चालाक था, उन्होंने थोड़ा सरसों ले लिया हाथ में, थोड़ा सरसों लेकर के वो एक एक सरसों के ड्रॉप करने लगे, फेंकने लगे। क्यों विचार करने लगे आपको स्पर्श करना चाहते हैं वो इसलिए आगे आ रहे हैं। विद्यापति विचार करने लगे ये 1-2 महीने के बाद जो है ये सरसों के पौधा बड़ा हो जाएगा और मैं इसको देख देख करके पहुंच जाऊंगा। इसलिए एक एक करके ड्रॉप जो है वो सरसों के फेंकने लगे, सरसों के गांठ में। फिर उसको घर पे चले गए तो जाकर जहाँ पर नील माधव है, नील माधव दर्शन किया कब गए? बहुत साल पहले। बहुत साल पहले इसके साथ गए? उस समय आई थी 2015 की बात है शायद, गोकुल चंद्र प्रभु लेके गए थे उस समय 2015। हाँ वो उस समय उन्होंने किया कि ना गए, नील माधव दर्शन किया और दर्शन करके बहुत चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी बहुत सुंदर जो है नील माधव अंकर और विश्वावसु वहाँ पर जो पूजा आदि करने लग गया। तो विद्यापति घूमते घूमते देखा भाई नील माधव मंदिर के पास एक ये था, सरोवर था, पॉन्ड था, उस वहाँ पर एक पेड़ था, आम का पेड़ था। आम के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था और सब ठीक है।
कौवा बैठा हुआ था। कौवा के आँख सिर में चक्कर आ गया। कौवा ने क्या कि आम के पेड़ से नीचे गिर गया। और देखो उस जल के स्पर्श होने के साथ, उस तालाब के जल के स्पर्श होने के साथ ही साथ वो कौवा चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ में चले गए। तो विद्यापति विचार करने लगे, ये भगवान की प्राप्ति भगवत धाम में जाने के लिए कितने कठोर तपस्या करना पड़ता है। और ये कौवा कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, केवल जल के स्पर्श करते ही वो चतुर्भुज धाम के वैकुंठ धाम में चले। इसलिए विद्यापति क्या किया, विचार करने लगे, मैं भी इस तालाब में छलांग लगा दूँ। ऐसे विचार करके छलांग लगाने के लिए वो जब करने लगे। इतने समय आकाश बनी हुई, हे विद्यापति तुम आत्महत्या मत करो, देखो तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ कार्य मेरा साधित होगा। और दूसरी जो है, राजा इंद्रदुम्न तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए तुम आत्महत्या मत करो। तो विद्यापति ने फिर आगे फिर इधर विश्वावसु पूजा आदि, नीलमाधव के पूजा आदि करके फिर पुनः उनको छकड़ा में बैठाया, गाड़ी में बैठाया, उसके आँख पर काले पट्टी बांध दिया और आने लगे। जब आगे विद्यापति विचार करने लगे कि मैं किसी प्रकार से यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, राजा के मैं समाचार देता हूँ। एक दिन विद्यापति ने किया कि वो विश्वावसु के घर से निकल पड़े और चले गए और जाकर के राजा इंद्रदुम्न के समाचार दिया, महाराज नीलमाधव की समाचार मिल गया। तो राजा ने किया कि राजा इंद्रदुम्न ने अपने हाथी घोड़े सैन्य सामंत कर ले करके चल पड़े नीलमाधव के दर्शन के लिए। और चलते चलते यही समुद्र के पास आगे वो सरसों के पौधा हो गया ना, अभी बड़े बड़े पौधा हो गया, हाँ बड़ा बड़ा हो गया ना, उस पर निशाना करते करते आगे चले। किंतु देखो नीलमाधव के आने के पहले ही 1-2 किलोमीटर पहले ही देखा क्या, बिल्कुल वो हो गया, सन्नाटा हो गया। माने वो पेड़ पौधा कुछ है ही नहीं, इसमें बालू उड़ते उड़ते वो हो जाते ना, ढक जा गया। तो उसमें पता ही नहीं वो नीलमाधव का मंदिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब राजा बहुत दुखित हुआ। और मंदिर किस तरफ है, विशाल समुद्र की तरफ और दोनों बीच है। नीलमाधव कहाँ है, नीलमाधव के कैसे दर्शन कर। राजा दुखित हो गया। राजा इंद्रदुम्न मन विचार करने लगे, ये नीलमाधव की इच्छा नहीं है मुझे दर्शन दे। उस समय राजा इंद्रदुम्न ने इस समुद्र के उपकूल में बैठ करके प्रायोपवेशन करने लगे। प्रायोपवेशन मतलब क्या है, उपवास। यदि भगवान मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं यहाँ पर शरीर छोड़ दूँ, इसको कहते हैं प्रायोपवेशन। तो कितने समय आकाश बनी हुई, हे महाराज इंद्रदुम्न सुनो, मेरा विग्रह आपके दर्शन नहीं होगा। एक काम करो, इस समुद्र में 4 जो है बड़े बड़े लॉक आएगा, लॉक समझते हो, लकड़ी के बड़े बड़े जो है, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म ये 4 जो है चिन्ह रहेगा। उसके द्वारा आप ये बनाओ, विग्रह बनाओ। तो राजा बैठे, कुछ समय के बाद देखा यही के चक्र तीर्थ हंडिकारे यहाँ पर हम मंदिर है जो चक्र, यहाँ पर देखा, राजा ने देखा क्या, ये 4 लॉक आने लगे। इतने विशाल लॉक था यार, इतने भारी था और लकड़ी इतने भारी था, ऊपर उठाना संभव नहीं था। राजा हाथी भी लगाया, घोड़े भी लगाया, रस्सी से बांध करके सैन्य के द्वारा उसको ऊपर खींचने के लिए प्रयास किया, 10 मशीन। तो राजा अभी क्या करे। इतने समय फिर आकाश बनी हुई, हे राजन एक काम करो, एक तरफ विद्यापति और एक तरफ विश्वावसु है, एक लकड़ी का हाथ लगा, देखो लकड़ी अपने आप आ जाएगी। तो वास्तव में विद्यापति और विश्वावसु लकड़ी को हाथ लगाने के साथ ही साथ वो 4 जो लग जो है लोग ऊपर आ गए, रखा था। तो
इसके लिए क्या की जाए? बोले मंदिर बनाना है, पहले विग्रह तैयार करना है। तो विग्रह तैयार करने के लिए मंदिर बनाया। इंद्र में अभी जो मंदिर देख रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर वास्तव में इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया था। ये चक्र तीर्थ इसलिए कहते हैं। यहाँ पर ये 4 लोग आए थे। यहाँ पर राजा ने विशाल मंदिर तो बनाया। इसको चक्रतीर्थ इस समुद्र में ही बहते हुए आए थे ना महाराज जी? 4 लोग इस समुद्र में ही बहते हुए आए थे ना? यही स्थान पर जहाँ पर वहीं पर रखा। हाँ? तो फिर मंदिर तो बनाया है, और मंदिर बनाने के बाद मंदिर की प्रतिष्ठा करना पड़ता है। मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, सत्यलोक में गए। ब्रह्मा जी के बोले, देखो ये मंदिर 7 फुट का है, मैं इस मंदिर को प्रतिष्ठा कर नहीं पाया। तथापि ब्रह्मा जी बोले, इसको मैं केवल ध्वजा बन देता है। ध्वजा जो दिखाई है मंदिर के जो है पताका, ध्वजा जो है वो है। अच्छा, तो मंदिर तो ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा कर दिया। अभी 4 लोग को ले गए, उसमें ये बनाना है, विग्रह बनाना है। किंतु विग्रह बनाने के लिए जितने कारपेंटर के बुलाया गया, सब कारपेंटर अपने अपने वो इंस्ट्रूमेंट रखने के साथ ही साथ वो सब टूट जाता है। लकड़ी को काटने के लिए क्या बोले, आरी अथवा जितने भी इंस्ट्रूमेंट, उसको रखने से वो अपने आप टूट जाता है। तो कैसे कौन बनाएंगे कौन है? तो इतने समय एक ब्राह्मण आया, उसके नाम था महाराणा। वो आया, वो आकर बोले, देखो मैं विग्रह बना दूंगा, तो एक शर्त है, इस मंदिर के अंदर में 4 लकड़ी को आप प्रवेश कराओ। 21 दिन तक ये दरवाजा बंद रहेगा, और जब ठाकुर जी बन जाएगा तब दरवाजा खोलना। राजा ने कहा ठीक है। ये 4 लकड़ी को जो है लग के जो है उस मंदिर के अंदर रखा गया, दरवाजा बंद कर दिया है। ऐसे करते करते 14 दिन हो गया, 2 वीक्स हो गया। 14 दिन के बाद महारानी इंद्रद्युम्न के पत्नी गुंडीचा बोले, देखो वो ब्राह्मण अंदर में चले गए, 14 दिन बिना खाए पिए कैसे जीवित है? जरूर वो मर गया, और कोई सुनाई भी नहीं पड़ रहे। लकड़ी काटे व उसको कुछ भी करे, उसको सुनाई तो पड़ेगा, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तो महारानी बोले, जरूर ब्राह्मण मर गया, ब्रह्महत्या के पाप हमें लगेगा, दरवाजा खोलो। महाराजा बोले, नहीं 21 दिन के बाद खोलेंगे। और वो महारानी बोले, नहीं ब्रह्महत्या हो जाए, ब्रह्महत्या के पाप हमें लगेगा, इसको खोलो। कोई शब्द नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं आ रहा। तो इसके पश्चात राजा ने दरवाजा खोला, देखा तो ये ठाकुर जी है, जिसे आँख केवल आँख है, डायलेटेड आइज, और हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इतना ही है। और वो ब्राह्मण कहाँ अंतर्ध्यान। राजा हाय हाय करने लगे, बोले क्या किया है? अंत में आकाश बनी हुई, हे राजन चिंता मत करो, इस कली युग में है मैं ही दारुक ब्रह्म होकर के मैं रहूँगा। इस दारुक ब्रह्म जगन्नाथ के दर्शन करने से जीव मुक्त हो, इस विग्रह के इसलिए ये भी विग्रह जो है इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। तो ये समस्त कथा है। यहाँ पर ये वो लोग है, वो चक्र की कथा है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु गंभीरा गए थे, कहाँ गए? आज सिर्फ टोटा गोपीनाथ और चटक पलवल गए थे गंभीरा। आप लोग गए थे, मैं वापस आ गई थी। चैतन्य महाप्रभु दिव्योन्माद दर्शन कर गई, समुद्र के जमुना समझ करके खुद पर, और ऐसी कहानी में चक्र तीर्थ की चक्र तीर्थ क्या है? चक्र एक संसार चक्र होता है, जीव जो संसार चक्र में भ्रमण करते हैं कि नहीं करते?
तावत जन्म तावत मरणम तावत जननी जठरे बार बार इस संसार रूपी चक्र में हम पड़े रहते हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार शरीर को छोड़ रहे हैं। और ये चक्रतीर्थ की तात्पर्य यह है कि रासलीला में कृष्ण गोपियों के साथ जो रास विहार की वो चक्राकार रूप में, चक्राकार माने अलावत चक्र, जैसे अग्नि का वो द्रुत गति से इतने द्रुत गति से कृष्ण एक गोपी से दूसरे गोपी के जाते सब गोपी सोचने लगी ये कृष्ण हमारे पास है। जैसे एक जलती हुई लकड़ी को यदि अति तेज गति से घुमाया जाए तो क्या दिखाया जाएगा? आग का गोला, राम गोला दिखाई दिखाई। उसी प्रकार कृष्ण रासलीला में समस्त गोपियों के साथ जो विहार आदि की उसी प्रकार अलावत चक्र है। और कृष्ण के जितने भी लीला है समस्त लीलाओं की मुकुटमणि व चक्रवर्ती लीला का रासलीला का क्या बोला? चक्रवर्ती लीला कहते हैं रासलीला। जैसे अनेकों राजा होते हैं, समस्त राजाओं की जो प्रधान जो होते हैं उसे कहते हैं चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। उसी प्रकार कृष्ण के अनेक प्रकार जो लीलाएं हैं समस्त लीला के मुकुटमणि स्वरूप उसे कहा जाता है रासलीला है। यही रासलीला की स्मरण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस लीला को स्मरण करते थे। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे और बीच बीच में समुद्र के तट पर आकर के ये समस्त लीलाओं की स्मरण है। समुद्र के देख करके वृंदावन की यमुना की स्मृति आती है। यमुना के सुंदर जल है ना, नीला जल है, ये समुद्र की बड़े बड़े लहरियाँ आ रही हैं। ये लहरियाँ क्या? प्रेम रूपी समुद्र है। क्या बोला? प्रेम रूपी समुद्र। उस प्रेम रूपी समुद्र में बड़े बड़े ये सब भाव रूपी लहरियाँ उठती है। राधा जी जब मान कर लेती है ये मनोभाव रूपी लहरियों जो है उसको स्पर्श करके आ जाता है। उद्धव आदि विचार कर रहे हैं ये समुद्र क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र का है। और राधा जी की मान है क्या? एक पर्वत है, तुलना दिया गया। राधा जी के मान किसके साथ तुलना दिया गया? पर्वत के साथ तुलना दिया है। देखो ये समुद्र में जो पर्वत जो है ये लहरियां क्या करती है? पर्वत को डुबा देते हैं, कभी हिला नहीं सकते। उसी प्रकार राधा कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र में राधा जी जो मान कर लेती है उस मान को मर्दन करना, भंग करना कृष्ण के लिए संभव नहीं है। महाराज ये पर्वत किसको माना है यहाँ पे? समुद्र में है, समुद्र में पर्वत है, उसके कहा जाता है राधा जी की मान रूपी पर्वत। मान समझते हैं? मान, हाँ, ये मान रूपी पर्वत, राधा जी की मान रूपी पर्वत। और ये लहरियाँ मान एक एक भाव रूपी लहरी। महाराज जी ये नहीं समझ पा रहे कि समुद्र में पर्वत का क्या प्रतीक है कि समुद्र में पर्वत है, ये क्या चीज़? वो राधा अभी तो बता रहा था जी, राधा जी की मान, राधा जी की जो मान जो है नहीं, वो तो ठीक है आपकी वो बात। उसके साथ पर्वत के साथ तुलना किया है। तुलना कर रहे हैं पर्वत के साथ। वो मैं बात दूसरी पूछना चाह रहा हूँ हाँ, कि समुद्र में पर्वत है, ये प्रतीक कहाँ दिखाई दे रहा है हमें कि समुद्र में पर्वत है? ये पूछना है। ये जो भावुक जो होते हैं उत्तम कोटि के साधक होते हैं उसको दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये हम एक एज्यूम कर मान के चले कि समुद्र में पर्वत है, और वो पर्वत जो है मान है। हम दिल्ली जाते हैं सब दिगंत पे पर्वत, बड़ा बड़ा पर्वत है। ब्राजील में जाते हैं दिगंत पे बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ है, और इतने बड़े बड़े लहरियाँ आते आते हैं उसको छलांग करके चले जाते हैं। इधर तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, राधा जी के मान को राधा जी के उपमा दी गई है, पर्वत की उपमा दी गई है। अच्छा आपको दिया। इसमें जो होता है भाव कैसे उत्पन्न होता है, जैसे 4 प्रकार के होता है। भावोत्पत्ति, भाव सावल्य, और भाव संधि और भाव सामर्थ्य। ये समझते जो विचार दिखाएगा। हमारे भ्रमर गीत पढ़ो, है आपके पास भ्रमर गीत? ग्रंथ है? जी हाँ, पढ़ना। मेरा इंग्लिश में है और हिंदी में भी है।
मैंने उसको लिखा, पढ़ा आपके पास है या आपके पास नहीं? नहीं, मतलब उसी में है अभी जो- है वो हमारे भक्त लिख हिंदी में भी है अच्छा, और इंग्लिश में है। वो सारे विश्वनाथ चक्रवर्ती आज के टीका को संग्रह करके मैंने ये सब लिखा अच्छा। वो यहाँ अवेलेबल है? हाँ जी, है, हाँ, है, हाँ। है। इन्होंने ट्रांसलेट किया, मैं तो इंग्लिश में लिखा, वो इन्होंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट किए। ट्रांसलेट किया है। उसको पढ़ने से आप एक बार पढ़ा शुरू कर दो, आपको छोड़ने की इच्छा ही नहीं करेगी, इतना आनंद आ जाए, आँख से आंसू की धारा प्रवाहित है। दिव्य भाव है ना हाँ। उसमें इतने सारे। इसके किसी का भावोत्पत्ति, किसी का जैसे एक एक भाव के उत्पत्ति होता है, प्रकट हो जाना। इसके भाव लहरियाँ देखो वो आ रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, वो दूसरे एक लहरी आती है, उसके आगे एक लहरी आ जाती है, एक लहरी के छलांग करके दूसरे लहरियाँ आगे बढ़ जाती है। इसमें उपमा दिया है। आज और फिर कभी कभी आप देखो 1 सेकंड के लिए समुद्र बिल्कुल शांत शांत हो। हो, शांत हो। उसी कहता है भाव शांति, भावोत्पत्ति, भाव शांति, भाव साबल्य। साबल्य उसे कहता है एक लहरियों के छलांग करके दूसरे लहरियों जो चले जाते हैं, तो उसके कहा जाता है भाव साबल्य। ये समय तो उपमा दे करके है हमारे आचार्य जो बने वर्णन किया। ये भाव को जानने के लिए अनेकों प्रकार पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन करना है। भाव किसको कहते हैं? हा भाव हेला किलकिंचित एक कहा जाता है। 20 प्रकार भाव अलंकार कहा जाता है। 20 माने 20 प्रकार के भाव है। ये सुनता राधा जी की एक एक भावों की जो है ये लहरियाँ चलती है। उद्धव आए थे वृंदावन में, उद्धव आकर के इसको चिंतन करने लगे है। एक राधा जी की, एक राधा कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र में राधा जी की मान रूपी पर्वत है, और वो पर्वत को देखो, समुद्र की बड़े बड़े लहरियां भी उसके भी हिला नहीं सकते है। तो उसी प्रकार राधा जी जब मान कर लेती है, परात्पर प्रत्त वर्णन सम सुंदर ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं के जो उपास्य है, वही परात्पर प्रत्त कृष्ण राधा के चरण में है, अपने नतमस्तक होकर के प्रेम भिक्षा मांगते हैं, जिसे जयदेव गोस्वामी लास्ट लाइन लिख नहीं पाया। इतना ही तो लिख दिया, स्मर लखंडनम मम शिरसि मंडलम, इतना ही तो लिख दिया। देही तो पद पल्लव मुदारम, ये लिख नहीं पाया। किंतु जयदेव गोस्वामी विचार कर रहे हैं, कृष्ण परात्पर परतत्व भगवान है, भगवान के सिर पर राधा जी कैसे पैर रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने लिख नहीं पाया। किंतु श्लोक पूरा नहीं हो रहे, पहले लाइन तो लिख दिया। श्लोक जो होता है 2 लाइन भी होता है। तो पहले लाइन के होते स्मरण कर खंडन मम शिरसि मंडन, हे राधे तुम्हारे मान रूपी गरल विष हो गया है, इसके दूर कर दो। मैं अपने शीश को जो है तुम्हारे चरण में नतमस्तक हो गया, ये तुरंत कर दिया। यहाँ तक भी कृष्ण अपने मयूरपंखा और बंसी भी राधा जी के चरण में, तथापि राधा जी के मान भंग नहीं हुआ, मान नीच। तो उसमें दूसरी लाइन लिखना था, यही तब पद पल्लव मुदारम, ये श्रीमती राधिके आपके चरण कमल जो है मेरे सिर पर रखे है। ऐसे जयदेव गोस्वामी को लिख ली, उसके हाथ कप नहीं लगे। बोले कैसे लिख दो है, जो परात्पर प्रतत्व भगवान के सिर पर कैसे राधा जी पैर रख दी? राधा जी शक्ति तत्व है और कृष्ण शक्तिमान तत्व है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। ये साथ में देही क्या बोले, शक्ति शक्ति मानो दयोर अभेद। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, किंतु तथापि शक्तिमान की तो सर्वश्रेष्ठता दिखेगी, शक्तिमान की सर्वश्रेष्ठता है। जैसे एक गुण होता है, एक गुणवान होता है, एक धनी होता है, एक धनवान होता है। जिसके पास एक धन है इसलिए हम धन कहते हैं, वेल्थ, मन। और जिसके पास है उसको क्या कहा जाता है? धनवान, रिच पर्सन है। तो कृष्ण शक्तिमान,
समस्त शक्ति जहाँ पर विराजमान है। तो राधा जी ऐसे शक्तिमान कृष्ण के सिर पर कैसे अपने पैर को रख देंगे? शास्त्र विद तो दिखा रहे हैं, वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र में कृष्ण के इतने गुणगान कर रहे हैं। 64 प्रकार गुण के द्वारा गुणान्वित स्वयं भगवान कृष्ण है। ये तो कलापुन से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हजारों प्रमाण है। तो राधा जी कैसे कृष्ण के सिर पर पैर कैसे रखें? ये तो भी संभव है, इसको लिख नहीं पाए। तो स्नान करने के लिए चले गए जयदेव गोस्वामी पाद यहाँ तक, और लिख करके अपने किताब जो है बंद करके स्नान करने के लिए चले गए। और इतने समय कृष्ण ने किया कि जयदेव गोस्वामी पाद के रूप धारण करके अपने जयदेव की पत्नी पद्मावती के बोले, ये पद्मा वो किताब दे दो, मेरा याद आ गया, मैं श्लोक पूरा कर दूँ। तो पद्मावती ने किया कि उनको दे दिया, और कृष्ण ने किया कि वो नीचे के लाइन लिख दिया, सन्नाक्षर बोलने लेकर लिख दिया, देही तो पद पल्लव मुदार, वही चले गए। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी बाद में फिर जयदेव गोस्वामी उरियन जयदेव गोस्वामी आकर के बोले, पद्मा मेरे को किताब के दो। बोले किताब के क्या करोगे? बोले मेरा अभी कुछ लिखना था बाकी है। बोले अभी तो आपने लिखा। बोले मैं लिखा? बोले हाँ आपने लिखा, मैंने आपको किताब दिया। बोले नहीं मैं तो अभी स्नान करके आ रहा हूँ, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ मैं चिंतन कर रहा हूँ। बोले नहीं आप तो अभी लेकर लिया, आपने लिखा। बोले किताब के दो। तो किताब दिया, देखा वो नीचे जो लाइन था, लास्ट लाइन जो था, देही तो पद पल्लव मुदारम, ये स्मृति राधिके अपने चरण कमल पे अपने सिर पर धारण। तो इसको सुन करके, इसको देख करके जयदेव गोस्वामी करे, पद्मा तुम्हारा जीवन धन्य है। तो इसमें कथा भी प्रसंग ये आ रहे, ये जय गीत गोविंद ऐसे उच्च कोटि के ग्रंथ जो है, जिसे जयदेव गोस्वामी पाद ये लास्ट लाइन को ले नहीं पाए। अर्थात राधा जी जब मान कर लेती है, राधा जी के मान भंग कराने के लिए, मान मनाने के लिए कृष्ण के कितने रोटी बेलना पड़ता है, पापड़ बेलना पड़ता है ना, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पापड़ बेलना पड़ते हैं। एक संसार के नहीं है, संसार के पुत्र के 2 थप्पड़ मारे तो उसको मान कहाँ चले जाएगी पता नहीं। महाराज जी अब वो स्थिति नहीं है। हाँ। अब तो संसार की भी यही स्थिति है। अरे कुछ नहीं है, वो चले जाए तो क्या होगा? पुरुष स्त्री के द्वारा वशीभूत हो जाता है, पुरुष स्त्री के द्वारा एक दूसरे को वशीभूत हो जाता है, यही है। किंतु भगवान के लिए नियम लागू नहीं हो रहा है। आज में भगवान के लिए नियम लागू नहीं है। किंतु देखो संग भगवान राधा जी की मान बनाने के लिए इतने प्रयास करते हैं, इसलिए तो जयदेव गोस्वामी इसको लिखे है। इतने उच्च कोटि के जो ग्रंथ यही तो पद पल्लव मुदार है। तो ये समस्त मान की जो है भावना चिंतन है। राधा जी को मान मनाने के लिए कृष्ण के कितना कष्ट करते, जिससे और आगे जाकर के हमारे गोस्वामी वर्ग प्रबोधानंद सरस्वती बाद राधा सुधा निधि में ये भी लिख रहे हैं। हाँ क्या श्लोक है? जत्किन से बहुत खोलू काकु वाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधे विश्वानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगनो मार्जनी श्याम। राधा जी जब मान कर लेती है और उस मान कुंज में जाकर के कृष्ण वही दरवाजा में है अपने कान पकड़ करके नाक रगड़ते हुए प्रार्थना आदि करते थे, हे राधे मेरा अपराध हो गया, आप मेरे अपराध की क्षमा कर दो। तो मान छोड़ दो। उस समय राधा जी दरवाजा बंद कर लेती है और कुंज के बाहर ये समस्त सखियां मंजरियां रहती है, और ललिता आदि सखियां रहती है। उनके निकट कृष्ण भी कैसे गिड़गिड़ाते रहते। इस श्लोक में कह रहे हैं, जत किंकरसु बहुस खोलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधे विश्वानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनी से। वृंदावन में निधु वन में हम जाते हैं। इस श्लोक की ये विशेष तात्पर्य उसी स्थान की है।
प्रबोधानंद सरस्वती पाद करें, राधा जी के इतने गरिमा महिमा क्या वर्णन करें, संग कृष्ण भी हार मन जाते हैं। बोले उसी राधा जी की कुंज की एक झाड़ू के सलाका, कुंज में जो झाड़ू दिया जाता है, एक झाड़ू की सलाका होकर के मेरा भी जन्म हो जाए, मेरे जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्मा आदि तो प्रार्थना करके हार गया। ब्रह्मा जी बोले तो वृंदावन में मेरा जन्म संभव ही नहीं है। जत गोकुले गोपी कतमा अमरी रजो अभिषेक। पहले नंद गोकुल में जहाँ पर कृष्ण जन्म लिया, वहीं पर एक पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए। वृंदावन में जन्म होना मेरा संभव नहीं है, क्योंकि वृंदावन रसभूमि है, श्रृंगार भूमि कहा जाए, श्रृंगार भूमि सर्वोत्तम जो है प्रेम भूमि है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे दर्द संभव नहीं है। श्री ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कहा जाता है, जो ब्रह्म सुख और नारद, जो ब्रह्म सुख नारद भीष्म लक्ष्य रालकित नस पुरुष सतस्य सद्यो वसन चूर्ण अनंत सत्य तंग राधिका चरण रेणु अनुस्मरण। प्रबोधानंद सरस्वती ब्रह्मा शिव नारद आदि बड़े बड़े देवता लोग भी राधा जी की चरण कमल की धूल कणा को प्राप्ति करने के लिए जाने का हजारों साल तक भी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तथापि प्राप्ति नहीं हुआ। तो इस कह रहे हैं जिस दिशा पर राधा जी विराजमान रहती है, बोले उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्म सुख नाद भीष्म लक्ष्य रा लक्षितो नौसा पुरुष शब्दों वशीवर्ण अनंत सत्यंतम राधिका चरण अनुस्मरा। ये राधा जी मान के द्वारा क्या करती है, मैं कृष्ण की भी वशीभूत कर दे, वशीभूत कर दे। यही विशेषता है शास्त्र में। परकीयत्व भावे परकीय भाव की जो है सर्वोत्तम जो विषय जो है ये मान। ये मान रूपी मानो उदाहरण दिया। मान किससे था उदाहरण दिया, पहले तो पर्वत के उदाहरण दिया, और दूसरी उदाहरण दिया मान के साथ जो है ये क्या बोले अंकुश। अंकुश जानते हो, हाथी को कंट्रोल करने वाला गोड है ना। हाथी को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार अंकुश के व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के यदि मदमत्त हस्ती के साथ तुलना कर दिया जाए, मैड एलिफेंट के साथ, और राधा जी के मान के साथ किसे तुलना किया गया, अंकुश के साथ है। छोटा सा ये है अंकुश है, और हाथी के कान के नीचे यदि उसको लगा दिया जाए, हाथी चिढ़ाते हुए बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार राधा जी अपने मान रूपी अंकुश के द्वारा कृष्ण के भी वशीभूत कर, जिसे कहते हैं राधा जी की क्या महिमा इसमें वर्णन है। मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम के लिखो विदे कदा करिष्यसि हमम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष भाजन पढ़ते हैं, ये पुरुषोत्तम महीने में ये सब चिंतन होना चाहिए। राधा जी अपने मान के द्वारा कृष्ण के इस प्रकार वशीभूत करते हैं, और कृष्ण इसलिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में जो पंचायती की रास लीला जो है, उसमें सब प्रकार के गोपियाँ हैं, और राधा जी के मान बनाने के लिए कृष्ण अनेक प्रयास किया, और राधा के अकेला लेकर के चले गए, और लेकर के श्रृंगार वृंदावन में श्रृंगार बट में जाकर उसको श्रृंगार किया राधा जी के साथ प्रेम विहार। किंतु देखो जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथों में जो वासंतिक रास रचना है, वासंतिक रास का बसंत काल में जो रास है, उस बसंत काल रास में राधा जी जब मान करके चली गई, तो केवल अकेली श्रीमती राधिका चले जाने पर रास बंद हो गई, और सभी के सामने कृष्ण है राधा जी को मान बनाने के लिए दौड़ने लगे। सब सुखियाँ देख रही हैं, सब है ये समझते विस्तार दिखाई कृष्ण के इतने राधा जी की महिमा को जगत में पता है। ये समझता हमारी गोस्वामी बार करके है, ये समुद्र के देख करके यही आपने चाहिए। भाग सुंदी भाग साफल्य और भाग शांति। ये बड़ी अचिंत्य लीला है, जो मतलब हम जैसे बदलीनों के लिए उसकी अनुभूति होना बहुत ही एक अनुभूति तब होगा
उसी प्रकार भक्त के मुखामुझे श्रवण करना पड़ेगा ना। एक वस्तु के जब तक हम श्रवण नहीं करें, श्रवणांग भक्ति का सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जितने हरिकथा श्रवण करोगे, हरिकथा साक्षात भगवान है, वो कान के भी अंदर में जाकर के हृदय में आकर के सारे वस्तु की आप नष्ट करेंगे। इसलिए ये कहा हरिकथा जब तक श्रवण नहीं करोगे, घूम रहे ऐसे घूम रहे फिरने से क्या होता है, हजारों साल घूमते रहे। ऐसे लोग आकर के समुद्र किनारे में क्या कर रहे हैं, कोई बता ही नहीं है, कोई फोटो उठा रहे हैं, कोई नहा रहे। विदेश में तो और विचित्र विचित्र हमारे गुरुदेव जी कहते थे ऐसी यात्रा व्यर्थ परिश्रम। हाँ, तो व्यर्थ का परिश्रम। साधु संग हरिकथा तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा आने के तात्पर्य है साधु के साथ और हरिकथा श्रवण। जब हरिकथा नहीं श्रवण किया तो कुछ नहीं। ये हरिकथा ही एकमात्र जो है हमारे सारे अनर्थ पे जो है दूर कर सकता है। क्या बोला? हरिकथा ही सारे अनर्थ। जब तक हम हरिकथा नहीं श्रवण नहीं करेंगे कुछ नहीं। एक तो केवल लोग आते हैं, स्नान कर रहे हैं और वो केवल एंटरटेनमेंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तभी ये स्थान भी उसको पवित्र है, जिससे हमारे हरिदास ठाकुर की अपराजित कलेवर के चैतन्य महाप्रभु ने स्नान कराया, उसके समाधि दिया। फिर आप लोग आज गए हैं, कहाँ गए थे? हरिदास ठाकुर की समाधि है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है उनके अपराजित कलेवर की समाधि। आज महाप्रभु यहाँ पर उनके अपराजित कलेवर के यहाँ पर स्नान कराया। महाप्रभु स्वयं घोषणा की समुद्र आज से महातीर्थ है। इस समुद्र के जल स्पर्श करने के, स्नान करने के तभी है लोग यहाँ पर आते हैं। वर्षा अधिकारी सुकृति होगा, तो जन्म जन्म सुकृति होगी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल राम नाम अवत है। ऐसे ये भी इनके व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ तो होगा। यदि अपराध के साथ हो जाए तो फिर तब तो सोने में सुहागा। जैसे आप जैसे प्रेमी भक्त मिल जाए तो अभी डर कथा। हाँ, अभी तो 6 बजे ने बोला था ना, 6 बजे हरिकथा आरती हो रही थी जब आरती हो रही थी जब आरती नहीं आरती हो रही थी जब मैं आई थी। अभी आरती हो रही थी, पहले ही कर दी। हाँ, और इसके बाद उसके बाद कथा ही चलेगी। कल भी 8:30 बजे तक कथा चलेगी। हाँ, एक सवाल I'll speak in English. For sadhak, that sadhak by doing his sadhana, he gets his siddha there. That's one. And then there is other who gets the mercy of Krishna. Then they get the siddha there. Now I got a little bit confused with that. गीता खुद गए, how will receive your, how will reveal How you reveal? reveal your siddhati. You have everything. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बुनाए सवर्णादि शुद्ध चित्ते करो उदय। But you one is sadhana and one is By the Krishna performing prema. of bhajan and sadhan, it will be manifest. You have, that is the very potential you have. As like that seed, inside the seed, everything there. When you planted on the ground and giving the water, and it will sprout and manifest. In the same way, when Jiva was manifested from the marginal potency of Lord, that potential you have. Dan Santa Dasa Sakha Vatsalya Madhu, any kinds of potential you have. But when you listen Hari Katha, that will be manifest. For this regard करते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो। इसमें फेर दिख रहे हैं, साधन के द्वारा प्राप्ति नहीं हो रहा। साधन का हम क्या करते हैं? First you listen. If साधन मैंने प्रैक्टिस, साधन के द्वारा क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति करा देते हैं। साधु संग आदि के द्वारा अनर्थ निवृत्ति होता है। Just give an example. Your dirty cloth you put in the washing machine. What is the duty of washing machine? To clean it. To clean and throw all the dirt. Dirt is removed. They remove from it. And in the same way, when sadhak perform bhajan and sadhan, then all is anartha removed from it. Okay. Then you will be manifest. But you need Krishna kripa, right? This kripa, even your sadhan also need kripa.
Without mercy of Lord, you cannot to perform bhajan and sadhana. Sadhana bhakti start from Shraddha to Asakti.